हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और बस मॉर्निंग हो गई है, ब्रेकफास्ट हो रहा है। ब्रेकफास्ट में आज बना है अंडा पाव। और आज सभी लोग घर पे थे ना, तो बस जल्दी जल्दी से जो चीज़ हो सके, क्योंकि फिर ना ब्रेकफास्ट में ना 1 बज जाता है। वैसे जब वीकेंड वगैरह हो, छुट्टी हो, सारे लोग घर पे हो ना, तो काफ़ी टाइम हो जाता है नाश्ते में। तो इसलिए ना सबसे इजीएस्ट वे ये है कि अंडे की ऑमलेट बनाओ और पाव मंगाओ और उससे खाओ और चाय वगैरह हो जाए, बस हो गया ब्रेकफास्ट। तो बस आज ब्रेकफास्ट इसी चीज़ का था। और बस फिर उसके बाद में दोपहर के खाने में बननी थी बिरयानी। और बिरयानी एज़ यूजुअल, जैसे हमारे घर में जब भी सब लोग इकट्ठे होते हैं, सबकी डिमांड होती है कि दिल्ली वाली बिरयानी बनाई जाए। ये वाली बिरयानी की मैंने रेसिपी शेयर की हुई है अपने चैनल पर। स्टार्टिंग जब मैंने शुरुआत की थी व्लॉग्स वगैरह बनाने की ना, तब मैंने ये इसकी रेसिपी शेयर की हुई है उसमें। और मैंने तब बताया भी था कि हमारे घर में ना अक्सर ना ये ओकेजनली डिमांड पे बनती है। जब हमारे घर में कोई आता है तो ये बिरयानी बननी लाजमी है, क्योंकि पौवे में जो बिरयानी बनती है ना, वो मसाले वाली बनती है ना, तो वो नहीं खाई जाती। वो यहाँ पर अक्सर खा चुके हैं ना, बहुत खा चुके हैं। तो ये बिरयानी जब से मतलब मेरी शादी हुई है तब से ही बिरयानी बनती है घर में। तो अक्सर ना जब भी कभी बहुत सारे लोग होते हैं घर में, कई लोग होते हैं, तो या कोई मेहमान वगैरह आते हैं, तो ये ओकेजनली बनने वाली रेसिपी है हमारे घर में। तो बस यहाँ पर बिरयानी बननी थी, सबकी डिमांड थी, सभी ने कहा हुआ था, क्योंकि ना ये बहुत टेस्टी लगती है। और मैं बनाती हूँ ना तो सच में बहुत ही मज़े की बनती है। मैं फिर से बोलूँगी, मेरे हाथ की बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है। तो इसलिए सबकी डिमांड होती है कि ना वही वाली बिरयानी बनाओ। तो बस यहाँ पर मैं उसी की रेसिपी मैंने बनाई थी, बिरयानी बनाई थी। उसके साथ में ना कचुम्बर बना था, दही और ककड़ी और प्याज वगैरह का कचुम्बर था, चटनी थी। तो बस यहाँ पर ना मेरी बिरयानी तो बन चुकी थी। मैंने इसकी रेसिपी तो नहीं बनाई क्योंकि मैं बना चुकी थी पहले। तो बस मैंने थोड़ा सा इसका शॉर्ट लिया था और बस यहाँ पर ये रेडी हो चुकी थी। बस अब इसको ना दम देना था बिरयानी को। और इस पॉइंट पर ना सबको इतनी भूख लग जाती है, जब भी कभी ना दम देने की बारी आती ना, सभी लोग मुझे ना डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जब भी मैं दम दे रही होती ना, सब की खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही होती है, और बस सबका यही सवाल रहता है कि और कितना टाइम लगेगा, और कितना टाइम लगेगा। तो बस ना मुझे दम देने नहीं देते ढंग से, सच में। नहीं तो अक्सर जब कभी चावल वगैरह को दम दिया जाए ना, तो कम से कम उसको दम देने के बाद जब गैस बंद कर दे तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट वेट करना चाहिए। बट मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है कि मुझे वेट करने नहीं मिलता, और जैसे मैं गैस बंद करती हूँ उसके साथ ही मुझे सर्व करना होता है। तो यहाँ पर भी इस वक्त ऐसा ही हुआ था। तो मैंने जैसे ही दम वगैरह लगाया, दम लगाने से पहले ही सबकी आवाज़ें आने लगी थी कि कितना वक्त लगेगा और कितना वक्त लगेगा। तो फिर बस जैसे ही मैंने गैस बंद किया, मैंने कहा हो गई है, अब आ जाओ खा लो जैसे भी खानी है। मैंने 5 मिनट और एक्स्ट्रा दम दे दिया था, मतलब मुझे पता था ना कि ये लोग मुझे वेट करने नहीं देंगे। तो बस इसलिए मैंने पहले ही 5 मिनट एक्स्ट्रा ले ली थी। तो बस यहाँ पर बिरयानी तो हो चुकी है रेडी, और इतनी मज़े की बनी थी ना, बहुत मज़े की बनी थी सच में। अगर आप लोगों को ये वाली बनानी है तो इसकी रेसिपी ना आप चैनल पे जाकर चेक कर ले, तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और बनाना बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मतलब बिरयानी बनाओ और मतलब कुछ करना ना पड़े, तो उससे ज़्यादा मज़े की बात कुछ नहीं होती है। इसलिए ना बहुत इजी रेसिपी है इसकी, आप बना सकते हो और टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। तो बस यहाँ पर बिरयानी तो हो चुकी थी हमारी रेडी, और बस दस्तरखान लगना था, सब इकट्ठे बैठ के खाने वाले थे। बस ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शूट करने के लिए थोड़ा सा निकाला था एक प्लेट में, और बस फिर बाकी दस्तरखान लगा था, सब साथ में, सबने साथ में बैठकर खाना खाया। जब भी सारे होते हैं तो अक्सर ज़्यादातर ऐसे ही होता है ना, सब साथ में इकट्ठे बैठ के खाते हैं। अदरवाइज़ सब अपना अपना लेकर बैठ जाते हैं। इधर मम्मी अब्बू लोग अपना उन लोगों को मैं अलग दे देती हूँ, फिर बाद में मैं अपनी फैमिली के साथ अलग बैठती हूँ। तो बस फ़िलहाल तो लेकिन यहाँ पर मैं अभी सिर्फ ये जो सर्व कर रही हूँ सिर्फ शूट करने के लिए कर रही थी। फिर बाद में ये प्लेट भी, और जब हम सारे इकट्ठे होते हैं ना, जैसे पुलाव या बिरयानी वगैरह बनती, तो हमारे घर में पता है कायन में खाई जाती है। जो प्लेट मैंने इसके ऊपर ढकी हुई थी ना, जो थाल मैंने ढका हुआ था पतीले के ऊपर, अक्सर वो उसमें ना वो वॉश कर लेते हैं अच्छे से, और उसके अंदर डाल के सारे के सारे हम उसी में लगे होते हैं। इस तरीके से खाया जाता है अक्सर ना, इस तरीके से जमात वगैरह में देखा है खाते हुए। जमात में दो ना खाने, तो वो लोग ऐसे बड़े बड़े थाल में सारे बैठ के खा रहे होते हैं। तो हमारे घर में भी जब सारे इकट्ठे होते हैं ना, चावल बिरयानी वगैरह पुलाव वगैरह ऐसा कुछ बनता है, तो वही बड़े वाले थाल में सर्व होता है, उसी में सब बैठकर खाते हैं। तो सच में खाने की बरकत और बढ़ जाती है। तो बस यहाँ पर ये आए हुए थे, मैंने बोला आओ टेस्ट करके बताओ मुझे कैसी बनी है ये, क्योंकि ये भी कई दफ़ा चक्कर लगा चुके थे कि ना कितना टाइम लगेगा और कितना टाइम लगेगा।
तो बस यहाँ पर ये टेस्ट करके बता रहे थे और सच में वाकई में बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी, इसलिए इन पे रुका नहीं गया। मैंने बोला था बस एक ही बाइट खा कर बस था ना, पर ये खाए जा रहे थे। मैंने कहा चलो ठीक है खा लो। और बस इसके बाद ना आगे मैंने क्लिप लगाई है, जो मैंने कहा था ना कि कल मेले की रह गई थी हमारी क्लिप, मैं वो कल लगाऊंगी। तो बस यहाँ पर मैंने उसी की क्लिप लगाई है आगे। ये देखो ये ना, अब हम नाव के जो नाव वाला झूला होता है ना, हम उसकी तरफ जा रहे थे और यहाँ पर हम उसी के टिकट वगैरह के लिए ना खड़े हुए थे और भाई ना सबके साथ मस्ती कर रहा था, पता नहीं सबको छेड़ रहा था। खासकर छोटी वाली बहन को तो बहुत ही छेड़ता है ना, क्योंकि वो भी ना, और जब हम आसमानी झूले में बैठे थे ना, ये उसके बाद की क्लिप है, तो उसमें वो भी बहुत रोई और बहुत डरी वो भी। मतलब मैं रोई नहीं थी, जेन्युइनली बोल रही हूँ, ऐसा नहीं सोचना कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रही हूँ। सच में मैं रोई नहीं थी, बट मैं बहुत चिल्लाई थी, बहुत ज़्यादा। बट वो चिल्लाई नहीं, वो इसलिए रोई, उसने ना अपना डर अपने अंदर ही रखा, तो ना इस वजह से उसको रोना आ गया। बट मैंने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाया और मैं सिर्फ चिल्ला नहीं रही थी, मैं अल्लाह अकबर बोलते हुए चिल्ला रही थी। सच में मैंने बहुत बचकानी हरकत करी है झूले में बैठने के बाद। तो बस फिर अब हम यहाँ नाव के झूले की तरफ जा रहे थे और इस झूले में भी मैंने बहुत शोर मचाया, सच में बहुत, क्योंकि वो जब, और हम बीच में, मैंने ही बीच में सबको बोल के ना, सब लोग ने तो बोले थे पीछे एकदम कॉर्नर में जाकर बैठते ना, लास्ट में कोने में बैठेंगे, वहाँ मज़ा आएगा, वहाँ मज़ा आएगा। बट मैंने सबको फ़ोर्स करके मैंने कहा नहीं, मैं पीछे जाकर नहीं बैठूँगी, मुझे बीच में ही बैठना, मुझे डर लगेगा, मैं वहाँ नहीं बैठ सकती। तो खैर सबको फ़ोर्स करके मैंने वहाँ बिठाया, लेकिन वहाँ से भी ऐसा लगा ना कि बहुत ही डर लग रहा था। वहाँ से मुझे लगा था बीच में बैठने के बाद ना शायद थोड़ा बहुत डर कम लगेगा, बट लेकिन वहाँ बैठने के बाद भी ऐसी फीलिंग आ जैसे कि ना आप पानी के ऊपर से तैर रहे हो, कुछ अलग ही फीलिंग लगती है। ऐसा लगता है जैसे किसी मैं, मुझे बस यही डर लगता है ना कि मेरे हाथ छूटेंगे और बस मैं गिर जाऊँगी, आगे की तरफ ना स्लिप हो जाऊँगी। तो बस खैर यहाँ पर भी ना, मैंने भी यहाँ पर भी इस वाले झूले पर देखो किसको लाफिस कर रहे हो तुम? मौसी को बोल रहे ये बच्चे हैं, देखो मेरे दोनों बच्चे। मेरी मेड ना जाने लग रही थी ना घर का काम ख़त्म करके, तो बच्चे उनको बाय बोल रहे थे। तो बस मैं ये कह रही थी ना, यहाँ पर मुझे बहुत डर लगा। मतलब मैंने यहाँ पर भी खूब शोर मचाया मैंने यहाँ पर। और जैसे ही वो ऊपर जाता और ऊपर से नीचे आता, क्योंकि इतना हाई पॉइंट पर लेकर जाता ना ये, और इतना शोर मचाया मैंने इसमें भी। बाकी सब ने तो मज़े लिए, बट इसमें भी खूब शोर, मतलब मैंने इसमें एंजॉय किया एक्चुअली, सच बोलूँ ना, तो मतलब आसमानी झूले के मुकाबले इसमें मुझे मज़ा आया। बट लेकिन मैंने बहुत, वही जब भी वो हाइट पर जाता ना, मैं फिर से आंखें बंद कर लेती और मैं खूब शोर मचाती। तो इस तरीके से मैंने, बेटा मैं एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, इधर शोर नहीं मचाओ। तो बस मैं वही बोल रही थी कि मैंने इस झूले में भी खूब शोर मचाया, बट लेकिन इस वाले में मुझे जेन्युइनली मज़ा आया, सच में मुझे मज़ा आया। बट लेकिन हाँ, वो जब भी वो हाइट पर जाता तो मुझे बहुत डर लगता, ऐसा लगता मेरा हाथ छूट जाएगा और मैं गिर जाऊँगी नीचे। बट लेकिन खैर मज़ा आया, इसमें मज़ा आया मैं, लेकिन वो आसमानी झूले में मुझे मज़ा बिल्कुल नहीं आया। बस उसमें मुझे डर लगा, डर नहीं बोल सकते, मतलब बस ऐसा हो रहा था कि ना बस मेरे हाथ छूटेंगे और मैं नीचे गिर जाऊंगी और बस मुझे चोट लग जाएगी, बस वो था और कुछ नहीं। मतलब वो बस वो एक फ़ोबिया होता है ना किसी किसी को किसी चीज़ से, और मुझे हाइट का है ही, तो बस वो मुझे उससे इस वजह से लगा। बाकी ऐसा नहीं है कि उसमें मतलब मुझे बहुत डर लगा, मैं बहुत डरी हूँ वगैरह, ऐसा नहीं था। खैर मुझे ऐसा नहीं लगा। जैसे किसी किसी को होता है ना बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है दिल फट जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। खैर और बस ये देखो यहाँ पर ना ये भैया पराठा बना रहे थे हलवे के साथ में ना, वो हलवा पराठा जो मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था, उसका पराठा बन रहा था यहाँ पर। लास्ट टाइम तो खैर इतनी भीड़ नहीं थी ना, तो सारा सब कुछ ना ऐसे ही बैठे हुए थे, ठंडे पड़े हुए थे सब। लेकिन आज काफ़ी भीड़ थी, तो लोग ना अपना काम वाम में लगे हुए थे, सब कुछ ना कुछ बना ही रहे थे। तो बस यहाँ पर ना देखो यही बन रहा था, पराठा बन रहा था। और ना बाकी लोगों ने ना, मेरी बहन वगैरह ने, इन लोगों ने यहाँ से पानी पूरी भी खाई, मुझे भी कहा, बट मैंने नहीं खाया, मुझे ना मन भी नहीं था। और ना सच बोलो तो ना मेरा ऐसे खुले में बनाते ना, मेरा ऐसा जी नहीं करता, बट मैंने उन लोगों से नहीं बोला कि मैं इसलिए नहीं खा रही हूँ, लोग खुले में रखते। लेकिन अब वो व्लॉग देखेंगी ना, वो समझ जाएगी कि मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं खाया था। खैर इन लोगों ने खाया यहाँ पर। और फिर लेकिन यहाँ पर हमने फिर आइसक्रीम नहीं कुल्फ़ी खाई हमने। हाँ मैंने मतलब सिर्फ कुल्फ़ी खाई, बाकी इन लोगों ने यहाँ पर ये हलीम वगैरह भी लिया।
बिकॉज़ आज तो इन लोगों ने पुलाव भी ना कवर करके रखी हुई थी। मुझे लगा इन लोगों ने भी मेरा व्लॉग देख लिया शायद, लास्ट टाइम मैंने कहा था ना इन लोगों ने खुली रखी हुई थी। खैर मज़ाक कर रही हूँ, बट लेकिन ना फिर यहाँ पर ये हलीम वगैरह है। हलीम नहीं, एक्चुअली ये खिचड़ा था। मुझे लगा ये हलीम बिरयानी बना रहे हैं, लेकिन हलीम बिरयानी ये खिचड़ा था जो यहाँ पर बॉम्बे में मिलता है। मतलब वो ना, पता नहीं आप लोग उसको क्या बोलते हैं, पर यहाँ पर खिचड़ा बोलते हैं। तो ये वो था, मैंने टेस्ट किया था, अच्छा टेस्ट था, बट लेकिन मैंने खाया नहीं। और यहाँ पर बस मैंने कुल्फ़ी खाई, क्योंकि ना आज पता है तबीयत, जिस दिन हम ये यहाँ मेला गए थे ना, उस दिन तबीयत सी थोड़ी ऐसी हो रही थी। मतलब ना सर्दियाँ सी थोड़ी बढ़ने लग रही है ना, मतलब सर्दी सी शुरू हो गई है, तो हवा में ठंड सी है, तो ना उसकी वजह से ना पूरा बॉडी एक हो रहा था, कुछ अजीब सा मौसम हो रहा था। होता है ना कभी कभार जब कुछ खाने का मन नहीं होता है, उसी तरीके का कुछ हो रहा था कि कुछ खाने मन नहीं हो रहा था। तो बस यहाँ पर हम वहाँ से निकल चुके थे। और आज देखो बाहर कितना कुछ लगा हुआ। मैंने कहा था ना पहले कि ना आज बहुत अच्छे से मेला, मतलब आज ठीक से लगा हुआ था एक्चुअली मेला। उस दिन जब हम आए थे तो उस दिन इतना ज़्यादा कुछ भी वैरायटीज़ नहीं थी, इतने सारे लोग नहीं थे, और चीज़ें भी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं लगी हुई थी, दुकानें वगैरह भी नहीं थी कुछ इतनी ख़ास। तो बट लेकिन आज सब कुछ लगा हुआ था यहाँ पर ना, ये सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी। मतलब बच्चों के खिलौने तो बहुत ही सारे थे, बस खिलौने ही खिलौने थे चारों तरफ। बल्कि और एक्सेसरीज़ वगैरह भी थी, ज्वेलरी टाइप ना, कानों के इयररिंग्स वगैरह और हेयर बैंड हुआ, ये सब कुछ ना, इस तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर भी भाई मस्ती कर रहा था। सामने ना कोई एक वेट मशीन थी, और उसमें ना वेट करवा के ना वो इतनी और वो माइक में वेट अनाउंस कर रहा था, इतना इतना वेट है। तो वहाँ पर सबको चिढ़ रहा था कि आ जाओ अपना वज़न कराओ और पूरे मोहल्ले को बताओ। तो किसी ने भी नहीं कराया खैर। बट वेट बताने का ये क्या मतलब हुआ कि सबको अनाउंस करके बता रहा है इतना वज़न है। तो खैर वहाँ पे वही सब था। यहाँ पर फिर बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें थी। फिर ये लोग यहाँ पर बच्चे लोग के लिए टॉयज़ वगैरह कुछ लेने के लिए खड़े हो गए यहाँ पर, और बस हम लोग यहाँ पर खड़े होकर इन लोगों को वही बुला रहा था कुछ लेने के लिए, भाई पता नहीं क्या कह रहा था। और बस यहाँ पर ही देखो, ये सी भी टॉयज़ की ही शॉप थी। भी शॉप क्या, मतलब टॉयज़ का स्टॉल था ये भी, पूरे इसमें टॉयज़ ही वगैरह थे। बट लेकिन यहाँ पे बच्चे कोई भी नहीं थे ना, हमने पहले भेज दिया था बच्चों को, तो इसलिए यहाँ पर अगर आयशा मोहम्मद कुछ होते तो हम लोग उन लोग के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेते यहाँ से। और ये वो एक्सेसरीज़ स्टॉल था जो मैंने कहा था ना, यहाँ पे एक्सेसरीज़ वगैरह भी थी, जो कितनी सारी चीज़ें थी यहाँ पर, बहुत कुछ था। ऐसी सब चीज़ें देखो ना तो ऐसा लगता है कि बस ये भी ख़रीद लो, ये भी ख़रीद लो, वो भी ख़रीद लो, बस सब कुछ ही लेने मन करता है। बट लेकिन हमने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया, बस हम लोग एक्सप्लोर करके आगे निकल गए। और बस ये देखो, ये भी यहाँ पर भी टॉयज़ वगैरह लगाए हुए थे। मतलब बच्चे लोगों के लिए तो ये मज़े की चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी खिलौने हैं, झूले वगैरह हैं, ये सब चीज़ें ना बच्चों के मतलब की बहुत अच्छी है। आजकल तो खैर बड़े भी बच्चे ही बने हुए हैं। तो बस यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छी थी। बस फिर हम ये सब एक्सप्लोर करते हुए हम लोग यहाँ से निकल गए आगे। घर पर आने के बाद में बच्चों ने, हमारे आयशा और मेरी बहन की लड़की, मेरी भांजी मतलब शारमीन, उन दोनों ने इतना उन लोगों का मुंह बना हुआ था, दोनों की दोनों बहुत नाराज़ थी, क्योंकि बाकी तो छोटे थे, उन लोगों को तो खैर इतनी समझ नहीं, पर वो बड़ी थी ना, तो उनको पता था कि हम लोग झूलने वाले हैं और हम लोगों ने उन लोगों को इसीलिए घर भेजा है। तो वो बहुत अपसेट हुई भी थी दोनों की दोनों। मतलब आयशा भी बहुत ज़्यादा कहने लगी, मम्मी आपने हम लोगों को क्यों भेजा, हम लोग कौन सा आपको डिस्टर्ब कर रहे थे, हमें भी झूलना था। मैंने बोला बेटा मैं तुम्हारे को इतने बड़े झूले में नहीं बिठा सकती थी, और सच में नहीं बिठा। मतलब देखो मैं बड़ी हूँ, मुझे बहुत डर लगा उसमें, बट लेकिन मुझे नहीं पता आयशा को इसमें बैठने के बाद कैसी फीलिंग होती है, क्या फ़ील करती है, उसको डर लगता है, अंदर से कैसी फीलिंग आती है, तो वो नहीं पता ना। तो मैं इतना बड़ा ऐसा नहीं रह सकती। उन लोग रोकते भी नहीं है, वो बस घुमाते ही जाते, चाहे आप कितना भी चिल्ला लो वो रोकेंगे नहीं। तो बस इसी वजह से मैंने उसको उसमें नहीं बिठाया। मैंने कहा तुम बेटा घर जाओ, तुम थोड़ी बड़ी हो जाओगी, थोड़ी स्टेबल हो जाओगी, तो फिर झूलना उसमें। तो बस फिर उसके बाद मैंने, देखो ये शाम की क्लिप है, शाम के 4 या 5 बजे के आसपास की क्लिप है। आयशा जा रही है अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में, आज उसकी फ्रेंड का बर्थडे था, तो ये उसकी पार्टी में जा रही थी, वो आई थी उसको इनवाइट करने के लिए। तो बस यहाँ पर आयशा रेडी हो चुकी थी, जा रही थी। हमारी बिल्डिंग में ही था, मतलब हमारी बिल्डिंग में ही उसकी फ्रेंड 3rd फ्लोर पे रहती है, हम 1st फ्लोर पे रहते हैं। तो बस वो वहीं जा रही थी रेडी होके। तो मैंने कहा चलो लाओ उसकी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ। तो बस आयशा तैयार थी अपनी फ्रेंड की बर्थडे के लिए। तो बस ये यहाँ पर आयशा चली गई थी, और फिर उसके बाद में बच्चे जो थे घर में थे, बाकी उन लोगों ने घर में ही चाय नाश्ता वगैरह किया। मोहम्मद तो कई दफ़ा पूछ चुका था कि अप्पी कब आएगी, अप्पी कब आएगी, बट लेकिन वही होता है ना, जब बच्चे साथ, जब ये घर में रहती, जब दोनों लड़ रहे होते हैं, और जब वो नहीं रहती तो वो कई दफ़ा पूछता है अप्पी कहाँ चली गई, अप्पी कब आएगी। और शारमीन भी घर में ही थी ना, तो वो भी बेचारी कई दफ़ा पूछ चुकी थी। और ये तो मज़े से 2-3 घंटे इन्जॉय करके, खूब खेल कूद कर अच्छे से अपना खूब मज़े से इन्जॉय करके आई थी वहाँ से।
तो बस ये यहाँ पर इसके अब्बू गए थे इसको छोड़ने के लिए एक्चुअली। तो बस मतलब मैं अकेले नहीं भेजती ना, लिफ्ट में मुझे डर लगता है, तो बस इसी वजह से मैंने उनको भेजा था। मैंने कहा तुम छोड़िए आओ उसको ऊपर तक। तो बस फिर यहाँ पर रात के डिनर की बात है। यहाँ पर डिनर रेडी हो रहा है और डिनर में बना था चिकन का सालन। चिकन का सालन भी क्या बना था, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ, हमारे घर में ना चीज़ें डिसाइड होती कुछ है, बनता कुछ है। ये पहले यहाँ पर ना चिकन के कबाब बनने थे, फिर चिकन के कबाब से बात आई चिकन के सालन पर, फिर चिकन के सालन के साथ साथ में बात आई कीमे पर, कीमा बनेगा। कीमा भी आ गया, चिकन भी आ गया। हाँ हाँ। और यहाँ पे ना ये जो 2 अंडे बॉईल हो रहे ना, ये अंडे मैं तारिक के लिए बॉईल कर रही थी, क्योंकि वो भी ना किचन में आए थे और जस्ट अब भी ना अंडे आए थे। तो उन्होंने आकर देखा कि हमने अंडे रखे हुए और वो शाम में मांग भी रहे थे चाय के साथ में। तो मैंने कहा अभी तो, जब उस वक्त मैं शायद कुछ, हाँ, जब मैं आयशा को रेडी कर रही थी, जब वो चाय के साथ में अंडे मांग रहे थे ना, तो मैंने कहा अभी मैं आयशा को रेडी कर रही हूँ, उसके बाद दे रही हूँ। फिर मैं भूल गई बिल्कुल। बस फिर मैं खाने में लगी, तो फिर जब वो किचन में आए तो वो कहने लगे कि तुमने मुझे अंडे दिए ही नहीं, मैंने अंडे मांगे थे। मैंने कहा हाँ कोई नहीं, मैं अभी बना कर देती, अभी बॉईल करके देती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पर ना सालन जब मैंने चढ़ाया था तब अंडे भी बॉईल करने रख दिए थे, क्योंकि आजकल ना मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है और ना मन करता है। और हमारा ना अक्सर हर साल सर्दियों का रूटीन है, हम लोग शाम के वक्त ना चाय के साथ में अंडे ज़रूर खाते हैं बॉईल करे हुए। एक तो बहुत हेल्दी भी होते और मज़ा बहुत आता है। और मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी, आपको मेरे बैकग्राउंड में ना बहुत सारा नॉइस आ रहा होगा, वो मैंने आपको बताया ना पिछले कई दिनों से, महीने भर से आई थिंक हमारे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है रोड के दोनों तरफ। तो ना आज फिर से उसी की तोड़ा फोड़ी हो रही है वापस से ना, कुछ पार्ट बन गया था। ये लोग ऐसे ही करते हैं, कुछ बना देते हैं फिर बाद में बाकी का पार्ट तोड़ना शुरू करते हैं। तो आज फिर से तोड़ा फोड़ी हो रही ना, तो बहुत नॉइज़ हो रही है पूरे घर में ना। मैंने बहुत कोशिश की इधर उधर अलग अलग जगह जाकर बैठने की, बट कहीं बात बन नहीं रही है, हर तरफ उतनी आवाज़ आ रही। तो मैंने बोला चलो अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब करनी पड़ेगी ऐसी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को ज़्यादा नॉइस आए तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिए और मैं माजरत करूँगी आप लोगों से। तो बस देखिए यहाँ पर अंडे बॉईल हो चुके थे और मैंने उनको किचन में ही बुला लिया था। मैंने बोला आप यहीं आ जाओ, मैं आपको ना यहीं पर छिलकर यहीं पर नमक वगैरह डालकर दे देती हूँ, आप यहीं खा लो। तो बस यहाँ पर देखो मेरा सालन बन रहा है और उधर साइड में बनने वाले हैं चावल और बाकी इसके साथ में आएगी तंदूरी रोटी। तो बस यही आज का हमारा डिनर था। और बस मैंने कहा था ना कि कीमा भी आया था, कीमा आ गया था। फिर बाद में ना कहने लगी कि ना इसके शामी कबाब बना लो। मैंने बोला बस बहुत हो गया, बनाने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा आज पूरा, क्योंकि आज पूरा ही दिन ना ऐसे ही हो गया, खाते खाते कभी कुछ खाया जा रहा है, कभी कुछ खाया जा रहा है। मैंने बोला बस ना ये बहुत है, काफ़ी है, अभी बस इसी को खा लेते हैं, फिर बाद में शामी कबाब या कीमा वगैरह ना सुबह सवेरे बन जाएगा। तो बस इसलिए फिर मैंने रख दिया कीमा निकाल कर, उसको बर्तन में करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया। और बस देखो सालन हमारा रेडी हो गया। कितना मज़े का लग रहा है ना दिखने में, सच में बहुत ज़बरदस्त सालन बना था सही में। वैसे तो मैंने ना ये स्टू टाइप का बनाया था, बट लेकिन स्टू बनते बनते फिर ये सालन पे आ गया, बट लेकिन बहुत ज़बरदस्त बना था। जो भी बना था ना सही में बहुत मज़े का बना था। और तंदूरी रोटी के साथ में ना तो बहुत ही गज़ब का लग रहा था। खैर मैंने तो चावल के साथ में खाया था, रोटी मैंने तंदूरी रोटी आधी ली थी, क्योंकि खाने का मेरा ना तंदूरी रोटी बहुत हैवी हो जाती है रात के टाइम पर। और सच में ना पिछले 1-2 दिनों से ना मन ऐसे ही हो रहा है ना कि कुछ खाओ तो खाने का मन सा नहीं होता है, बस थोड़ा बहुत खाने होता है, बाकी ऐसा होता ही नहीं कि खाया जाए, खाने का मन नहीं है आजकल। बस खाना वाना खाने के बाद हम नीचे आ गए थे और ये ना टाइमिंग 12:30-1 बजे के आसपास का टाइम हो रखा था, क्योंकि खाने के बाद पहले तो सब बैठ गए, बात वगैरह होने लगी, बट लेकिन फिर टाइम होने के बाद मैंने कहा चलो थोड़ा सा नीचे चक्कर लगा कर आते हैं, थोड़ा सा खाना हजम करके आते हैं और कुछ ठंडा वगैरह पी कर आएंगे। तो बस घर के बिल्कुल बराबर में दुकान है ना, तो हमने वहाँ से एक बॉटल ठंडे की पी और उसके बाद हमने 1-2 चक्कर लगाए और बस फिर हम ऊपर आ गए, क्योंकि 1 बज चुका था, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो बस ये देखो चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर ली है ऐसे, वो बहुत प्यारा चाँद लग रहा था। तो बस इसी के साथ साथ मैं इस व्लॉग को ना यहीं पर करती हूँ एंड। आज का व्लॉग बस यही था। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, और आपसे कल इंशाल्लाह मैं कलेजी की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो बस तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहें, और अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें, और मुझे कमेंट करके बताया करें आपको मेरे व्लॉग का वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। और बस मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। आपसे फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।